लास्ट क्लास में हमने करी थी डेप्रिसिएशन की थ्योरी। डेप्रिसिएशन की थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने उसके प्रैक्टिकल है। प्लीज ढंग से याद करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नाउ practical portion of depreciation, calculation or treatment of depreciation. There are two methods of charging depreciation. एक होता है straight line method, एक होता है written down value method. अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेथड 1 की, straight line method. ये बात हम पहले भी एक बार सुन चुके हैं जब हमने assumptions पढ़ी थी। consistency, method once adopted should be, method once chosen should be applied every year consistently. एक बार जो मेथड चूज कर लिया, इट हैज टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस में, बट अभी पूरी बात दोबारा रिपीट करूंगा। Two methods of charging depreciation. We are discussing the first method. The name of the method is straight line method. Straight line method, SLM, also known as the original cost method. ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन्स द सेम अनलेस देयर इज एन एडिशन और डिलीशन फ्रॉम द एसेट। अगर आपने कोई नया एसेट खरीद लिया साल के बीच में तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। अगर आपने कोई एसेट बेच दिया तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम रहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, straight line method, also known as original cost method, also known as fixed installment method, fixed installment method, straight line method, original cost method, fixed installment method. आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, हर साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 10 लाख पे। 10 लाख का 10% 1 लाख, फर्स्ट ईयर भी 1 लाख, सेकेंड ईयर भी 1 लाख, थर्ड ईयर भी 1 लाख, 10 साल तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो कैसे आई वो 1 लाख? आप 10 लाख पे कैलकुलेट कर रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे। सर 1 साल के बाद तो उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रही क्योंकि आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, 10% उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो अब उसकी वैल्यू रह गई 9 लाख। तो हम अभी भी उसको 10 लाख पे ही डेप्रिशिएट कर रहे हैं। यही तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेम मेथड के डिफरेंट नेम्स। Under this method, depreciation is charged at the given rate of depreciation on the original cost of the asset every year. Due to this reason, depreciation charge annually remains the same. चाहे first year हो या 10th year हो, depreciation 1 lakh ही आएगी. Suppose an asset costs 20,000 and the rate of depreciation is 10%. 2,000 will be charged every year for 10 years. The assumption in this case is that estimated life of the asset is 10 years. अगर rate of depreciation 10% है तो 10 parts में पूरा depreciate हो जाएगा, तो इसका मतलब वो उसकी estimated life क्या रही होगी? 10 years. अगर rate of depreciation 20% है, original cost है, तो 5 साल में खत्म हो जाएगा, तो उसकी estimated life क्या रही होगी? 5 years. 5% है तो 20 years. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, इन दिस मेथड द अमाउंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखेंगे। दो चीजें हो सकती हैं न्यूमेरिकली, एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, एक की आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में? इफ द रेट of depreciation, if the rate of depreciation is not given, if the rate of depreciation is not given, it can be
calculated as follows. If the rate of depreciation is not given, it can be calculated as follows. पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रेट नहीं. इसमें जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा. इसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल life, estimated useful life, estimated economic life. Formula है depreciation is equal to original cost of the asset minus scrap value divided by estimated useful life or economic life. Factors affecting depreciation और basis of charging depreciation पढ़े थे उसमें, तो theoretically भी करा था कि what are the factors affecting depreciation. उसमें पढ़ा था original cost of the asset, residual और scrap value, economic life of the asset. आया था कि नहीं आया था ये सारा. तो वो यूज होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने में. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा. रेट गिवन है तो डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस को डायरेक्टली आ जाएगा. जब रेट गिवन नहीं है और कहानी ऐसे दे रखे कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू इतनी थी, उसकी इकोनॉमिक लाइफ इतनी थी, बताओ उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी और रेट कितना होगा, तब आप ये मेथड यूज करेंगे. अदरवाइज रेट गिवन होगा. एग्जाम्पल समझते हैं कि कुछ भी, चलो कोई वैल्यू बोलो, कुछ भी वैल्यू बोलो, नीचे एग्जाम्पल तो और कर देंगे हम. एग्जाम्पल ओरिजिनल कॉस्ट बोलो बेटा, कोई भी राउंड फिगर टाइप सा. 5050 15, अरे कुछ बड़ा सोचते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट 15,000, एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल चलेगी है, क्या है ये, चलो मशीनरी है, ठीक है. एस्टिमेटेड लाइफ 10 years. कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू एक ही बात होती है. 10 साल के बाद 5,000 की बिक जाएगी, क्या है ये, ऐसा सोने का खजाना है कोई. 10 साल के बाद 5,000, अबे गाड़ी भी नहीं मिलती 1/3 वैल्यू. चलो आपकी मर्जी है भाई, आपका एग्जांपल आप कुछ भी बोल सकते हैं. 5,000. अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गई 1,000. क्या है ये 1,000 एनुअल डेप्रिसिएशन. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट कैसे निकाला जा सकता है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100. ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. क्या हो गया ये, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. इंटरेस्टिंग है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो हमारे केस में क्या हो गया, डेसिमल्स में आ जाएगा, कोई बात नहीं. 1,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 100, तो 1/15 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 15, 6.67. तो ये हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 6.67% पर annum. तो दो चीजें कैलकुलेट करने को सीखेंगे हम इससे, एक तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन मेथड, नॉर्मली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन होता है. गिवन होगा तो क्वेश्चन फिर ऑब्वियसली दूसरे टाइप का होगा, लंबा क्वेश्चन होगा, 2 साल 3 साल का क्वेश्चन. बट कभी कभी ऐसा होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता, कहानी गिवन होती है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, एस्टिमेटेड लाइफ इतनी है. आप बताओ कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी एनुअल, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा. तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. उससे आता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. रेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100.
कि अगर 1000 डेप्रिसिएशन है और मशीनरी 15,000 की है तो परसेंटेज वाइज हर साल कितना डेप्रिशिएट कर रही। कोई डाउट? ये फॉर्मूला कब यूज होगा? when the rate of depreciation is not given। अब इसमें आपने कैलकुलेट तो कर लिया एनुअल डेप्रिसिएशन, जैसे हमारे इस केस में एनुअल डेप्रिसिएशन आया 1000। अगर आपने जब फर्स्ट टाइम एसेट खरीदा था 1 अप्रैल को नहीं खरीदा था, 1 जुलाई को खरीदा था, अप्रैल मई जून 3 महीने हो चुके हैं, अब 9 महीने ही बचे हैं उस साल में, तो डेप्रिसिएशन एनुअल तो 1000 है, लेकिन उस साल तो 9 मंथ्स यूज करा था एसेट, तो अगर एसेट पूरे साल यूज नहीं हुआ तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगी उस साल। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9/12 3/4 750 हो जाएगी। पॉइंट, अगर एसेट साल के बीच में खरीदा जा रहा है तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगी टाइम पीरियड के हिसाब से। बट अगर रेट में वर्ड्स पर एनम गिवन नहीं है, अगर रेट में वर्ड्स पर एनम गिवन नहीं है तो फ्लैट रेट चार्ज होता है, टाइम पीरियड इग्नोर होता है। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बड़े ध्यान से रीड करना चाहिए। अगर तो वैसे कहानी वाला क्वेश्चन है कि ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेटेड, तो वो पर एनम के हिसाब से ही कैलकुलेशन होती है कि अगर कम टाइम के लिए यूज हुआ है तो उतने मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें डेप्रिसिएशन का रेट ऑलरेडी गिवन है 10% पर एनम और 10% में फर्क होता है। 10% पर एनम मतलब साल का 10%, तो अगर आपने 6 महीने यूज करा है तो 6 महीने का निकालेंगे, जो भी निकला इंटू 6/12 कर देंगे। लेकिन अगर है 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, इसका मतलब फ्लैट 10%, टाइम पीरियड विल बी इग्नोर्ड, टाइम पीरियड विल बी इग्नोर्ड। एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। अब ये बात मैंने बताई चुकी है ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, आपको निकाल के दिखाई दिया है। If the estimated useful life of the asset is 10 years, we may say that the depreciation is 10% of the cost every year, provided it will not have a scrap value। अगर scrap value नहीं होगी, जैसे इस केस में तो scrap value थी, तभी तो हर साल 1000 डेप्रिशिएट हो रही थी। आपने 15,000 का खरीदा, हर साल 1000 डेप्रिशिएट होगी 10,000 के लिए और 10 years के लिए, तो 10 साल के बाद 10,000 तो डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, वैल्यू कितनी बची होगी? 5,000, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू थी ना। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होती और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 15,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 years, तो उस केस में हर साल 1500 डेप्रिशिएट हो रही होती। तो वो कह रहे हैं कि अगर एस्टिमेटेड लाइफ 10 years होती है और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो जाएगी? 10%। तो सेम पॉइंट की अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो कितने साल में खत्म हो जाएगा एसेट? 10 साल। तो उल्टी बात करूं कि अगर 10 साल की लाइफ है तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 10%। एक ही बात है ना, पता होने चाहिए सारे एक्सप्रेशंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, इन द फर्स्ट ईयर द एसेट मे हैव बीन यूज्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है कि आपने साल के बीच में खरीदा हो, जैसे कि मैंने बोला 1 जुलाई को खरीदा था। In that case, proportionate amount will be provided as depreciation. Suppose in the above case, the asset is installed on 1st July and the accounts are closed on 31st March, तो 9 months की depreciation charge हो जाएगी। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो उन्होंने दिया था उसमें 2000 थी एनुअल डेप्रिसिएशन, तो 9 months की 3/4 1500 हो जाएगी। पॉइंट, अगर आप एसेट साल के बीच में खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन डेट वाइज चार्ज होती है, प्रोपोर्शनेटली चार्ज हो जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड समझ आया? कोई डाउट? अभी सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के बारे में बताया, एसेट अकाउंट कैसे बनेगा उसकी हमारी दूर दूर तक अभी कोई बात ही नहीं हुई। अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये बताया गया है। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट?